दिल्ली की फजा कुछ उदास थी। मुगलिया सल्तनत की चमक दमक मान पड़ चुकी थी, लेकिन चांदनी महल अब भी अपनी खूबसूरती में बेमिसाल था। सफ़ेद संगे मरमर, नीले शीशों की खिड़कियां और बाग में बहती हुई आबशार, जैसे वक्त वहां रुका हुआ हो। मगर इस खामोशी के पीछे एक राज सांस ले रहा था। उसी महल की एक बालकनी में खड़ी थीं शहजादी महागुल। निकाब में छुपा चेहरा, आंखों में एक अजीब सा दुख और लबों पर खामोशी का बहरा। अम्मा जान कहती हैं शहजादियों को ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं होती। वो ज़ेरे लब बोली, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि वो कैद है सोने के पिंजरे में। वो उदासी से भरी सोचों में मुकम्मल तौर पर डूबी हुई थी। उसी लम्हे अचानक महल के बाग में शोर हुआ। हट जाओ, हट जाओ, सिपाही जख्मी हो गया है। खादिमाए दौड़ पड़ी। शहजादी ने इस्तराब की हालत में नीचे झांका और उसी लम्हे उसकी नज़र मीर यूसुफ पर पड़ी। वो शाही फौज का एक मामूली सिपाही था, मगर उस लम्हे वो किसी जंगजू शहजादे से कम नहीं लगा। उसके बाजू से खून बह रहा था, मगर वो अपने जख्मों की परवाह किए बगैर अपने जख्मी घोड़े को बचा रहा था। किसी ने कहा, इसे छोड़ दो, घोड़ा मर रहा है। मगर यूसुफ ने चीख कर कहा, जो जंग में साथी को छोड़ दे वो सिपाही नहीं, बुज़दिल है। शहजादी का दिल, जो बरसों से खामोश था, उसे एक जुमले पर धड़क उठा। क्या नहीं था उसे एक जुमले में? बहादुरी, वफादारी, एहसास, दर्द। वो लम्हा पहली नज़र का नहीं, पहली चिंगारी का था। उस रात महागुल के लिए चांदनी महल में एक नई रोशनी आई और शहजादी की तन्हा दुनिया में एक नया नाम उभरने लगा, यूसुफ, मीर यूसुफ। कुछ दिन इस्तराबी कैफियत में गुजर गए। एक दिन शहजादी महागुल बाग में तन्हा चहलकदमी कर रही थी, मगर दिलो दिमाग उसी रात के मंजर में उलझे हुए थे। यूसुफ का जख्मी बाजू, उसकी तंद आवाज़ और सबसे बढ़कर वो आंखें जो गुरूर के बजाय दर्द से लबरेज थीं। महागुल ने अपने खादिमे खास रुखसाना बीबी को बुलाया। रुखसाना, अगर कोई ख्वाब दिल में रह जाए तो क्या वो मर जाता है? महागुल ने रुखसाना बीबी से बेचैन होकर सवाल किया। रुखसाना, जो बचपन से महागुल के साथ थी, उसकी चेहरे पर कुछ नया देख चुकी थी, एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ मोहब्बत के लम्स से जागती है। बीबी जी, अगर ख्वाब सच्चे हों तो ज़रूर पूरे होते हैं। वो किसी न किसी बहाने अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। रुखसाना ने पुरयकीन से जवाब देकर महागुल की बेचैनी को कुछ करार बख्शा। वो मुस्कुराई और उसी लम्हे रुखसाना को कलम और करतास लाने का हुक्म दिया। रुखसाना कलम और करतास लेकर हाजिर हुए तो शहजादी महागुल यूसुफ के नाम खत लिखने बैठ गई। ए शाही सिपाही, तुम्हारे लहजे की सच्चाई ने मुझे बेचैन कर दिया है। तुमने अपने जख्मी घोड़े के लिए जो वफा दिखाई, वो इस महल के सुतूनों में बरसों से नहीं देखी गई। मुझे तुम्हारा नाम नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी आंखें अब मेरे दिल की दीवार पर लिख ली गई हैं, एक अजनबी जो तुम्हें जानना चाहती है। रुखसाना ने खत छुपाकर अपनी चादर में रखा और महल के पिछले दरवाजे से निकलकर यूसुफ को तलाश करने चल दी। दूसरी तरफ यूसुफ जख्मी बाजू के साथ महल के घोड़ों को नहला रहा था। जब रुखसाना ने आहिस्ता से खत उसके हाथ में थमाया तो यूसुफ हैरान रह गया। ये किसका है? बस समझ लो किस्मत ने तुम्हें चुना है सिपाही। रुखसाना की आंखों में शरारत थी, मगर लहजे में संजीदगी। यूसुफ ने खत खोला, पढ़ा और बहुत देर तक कुछ न बोला। बस चेहरे पर एक ऐसा तासुर था जैसे किसी सिपाही के दिल में जंग के बजाय इश्क जाग गया हो।